तो भाई आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी पे बेस्ड है एक्सरसाइज 5.3। तो आज तक हमने ये पढ़ा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है। तो सर ये हमने पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में 10th क्लास में कि जब ये डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होती है तो रूट्स कैसे होते हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यही पढ़ा था ना, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते हैं दो रूट्स। और जब डी इज इक्वल टू जीरो हो तो रूट्स आर, याद है किसी को? इक्वल। क्या बोलते हैं? रियल एंड इक्वल। इक्वल। और जब डी लेस देन जीरो होता है ना तो हम लिखते थे नो रियल रूट्स। इमेजिनरी ये लिखते रूट्स। थे अपन। तो यहीं से शुरुआत है इस टॉपिक की। वो तो हमने 10th क्लास में पढ़ लिया। तो 11th में पढ़ रहे हैं डी इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना इस एक्सरसाइज में उसमें डी जो है लेस देन जीरो आता है, नेगेटिव आता है। तो अगर डी अंडर रूट के अंदर जैसे डी की वैल्यू आ गई -1, तो ये तो अंडर रूट में आता है ना बी स्क्र माइनस 4ac, यानी डी जो है नीचे आता है अंडर रूट में आता है तो इसको -1 लिखते हैं। तो ये हमने ना इसको लिख देना है आयोटा। आई आई लिखते हैं और पढ़ते क्या है इसको? IOTA, आयोटा। यहाँ से शुरुआत हुई इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। तो जब भी आपको अंडर रूट -1 मिले तो आप इसको आयोटा लिख देना। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3। तो सर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3। सर ये प्लस माइनस जो है तो ठीक है, पर अंडर रूट -3 का क्या करें? तो इसको आप ऐसे करो, अंडर रूट 3 और अंडर रूट -1 कर दो। तो प्लस माइनस रूट 3 और अंडर रूट के बाहर इस रूट -1 को क्या लिख देंगे? आयोटा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यहाँ छोड़ दो। तो ये ध्यान रखना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको अंडर रूट की जगह क्या मिलेगा? अंडर रूट -1 की जगह आपको आयोटा लिखना है। तो ऐसा सबसे मुश्किल सा सवाल कौन सा लग रहा है जो वो कर दें और फिर उसके बाद अपन फर्स्ट एक्सरसाइज पे चलें 5.1 पे? कोई ऐसा लग रहा हो कि सर ये वाला करा दो आप, तो बताओ भाई। सर ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर लें। एक बार क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, लास्ट है। और 9th और 10th में एलसीएम ले लेना, कर लेना। तो चलो बताओ जल्दी से, √3x² और -√2x और +3√3 इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो सर a की वैल्यू तो हो गई √3, b की वैल्यू हो गई -√2 और c की वैल्यू हो गई 3√3। तो चलो पहले डिस्क्रिमिनेंट बताओ क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज इक्वल टू कितना? b² - 4ac। और बी इसकी वैल्यू स्क्वायर डालना। माइनस फोर ए। हाँ, बी की वैल्यू डालो -√2 का स्क्वायर -4 और इनटू ए क्या है? √3 और सी की वैल्यू है 3√3। तो कितना आया? 2। और ये माइनस में आएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा कितना आएगा? 36। तो माइनस का 34 नेगेटिव आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है। तो अब इसके रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स रूट्स बोलते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स बोलो, इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट ऐसे बोल सकते हैं। तो चलो सिंप्लीफाई करवाओ। तो हमारा फॉर्मूला लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। तो बताओ -b की जगह लिखेंगे माइनस और -√2 प्लस माइनस, ये तो रेडीमेड तैयार रखा है हमने, और √34 माइनस का 34 और 2a, a की जगह √3। तो आप लिखो √2 प्लस माइनस रूट ऑफ 34 और √-1 की जगह आयोटा। आयोटा चाहे तो आगे लिख दो, आप पीछे नहीं लिखना चाहो आगे लिख सकते हो आयोटा। और डिवाइडेड बाय 2√3, डिवाइड बाय 2√3 लिख दो, ये आंसर आ गया। हो गया ये फर्स्ट एक्सरसाइज का, थर्ड एक्सरसाइज खत्म हो गई। ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 पे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में समझ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या। देखो कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा है,
कार्टेशियन प्लेन। सर ये कार्टेशियन प्लेन क्या होती है भाई, हमने कब पढ़ा भाई? ये जो है ना कार्टेशियन नाम कहाँ से आया, ये डेस्कार्टेस एक मैथमेटिशियन था, उसने ये नाम दिया डेस्कार्टेस है, उसके नाम पे ये कार्टेशियन प्लेन पड़ा। उसका मतलब क्या है कि जो हमने पहले 10th क्लास में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब बनाई है ना, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव होगा ये वाई, और नीचे नेगेटिव होगा, लेफ्ट में हमारा एक्स नेगेटिव होगा, इस तरह से ये सब इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और एक्स एक्सिस पे भी ये रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं हम, वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं, दोनों ही रियल एक्सिस हैं, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब हम जो पढ़ रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम आर्गेंड प्लेन, जो हम इसमें पढ़ेंगे आर्गेंड प्लेन क्या होता है, इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो उसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे तो हम रियल नंबर्स प्लॉट करते हैं, बोलते तो उसी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हैं, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश ही बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे वही क्वाड्रेंट भी वही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। पर थोड़ा सा चेंज ये होगा कि इस एक्सिस को तो हम रियल एक्सिस बोलेंगे, और इस वाली एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, इमेजिनरी एक्सिस। सर इमेजिन करना पड़ता है क्या, इसलिए बोलते हैं क्या इमेजिनरी? नहीं भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, हमारा आयोटा जो है ना, आयोटा प्लॉट करेंगे इधर, जैसे मैंने इसको लिख दिया 1 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, ऐसे नीचे लिखेंगे -1 आयोटा, -2 आयोटा, पर आयोटा लिखते नहीं है, खाली बोल देते हैं कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, पर आयोटा लिखते कहीं नहीं है, ठीक है। तो सर फिर हम कैसे जानेंगे भाई, जैसे ही जान जाओ भाई, मुझे जैसे प्लॉट करना है 1,3, मतलब 1 + 3 आयोटा ऐसे प्लॉट करना है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x + आयोटा वाई इन जनरल ऐसे लिखते हैं, उसमें x एक्सिस का टर्म x हो गया और y एक्सिस का टर्म y हो गया, और आयोटा साथ में आता है। तो आयोटा बताता है कि ये जो कहाँ प्लॉट होगा, ये y एक्सिस से प्लॉट होगा, आयोटा के साथ y है ना, तो इमेजिनरी नंबर y एक्सिस से प्लॉट होता है और रियल नंबर एक्सिस। पर अगर y की बात करें तो y भी रियल है, x भी रियल है, बस आयोटा की वजह से इमेजिनरी दिख रहा है, और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। तो सब भाई मुझे 1 + 3 आयोटा प्लॉट करना है, तो सर ये x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो 1,3 यहाँ आएगा, बिल्कुल सही है, ये हमारा 1,3 बोल दो, या फिर आप इसको 1 + 3 आयोटा बोल दो, एक ही बात है। तो सर अगर हम प्लॉट करना चाहें 1 - 3 आयोटा, तो बताओ भाई कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ। फोर्थ। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा 1, और -3, 1, -3। तो सर अगर हमें प्लॉट करना हो -1 + 3 आयोटा, सर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और वो ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। मानो इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, ये पॉइंट हो गया सी, ठीक है, ये हो गया -1 और √3 आ गया, -1, 3, या फिर -1 + 3 आयोटा, ऐसे ही -1 - 3 आयोटा बता दो, -1 - 3 आयोटा कहाँ आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वही, कोई फर्क नहीं है प्लॉट करने में, कोई नई बात नहीं बता रहे हम, ये वही चीज़ें हैं सारी। पर इसको हम चाहें तो -1 और -3 आयोटा लिखें, और या फिर हम -1 - 3 ऐसे कॉमा लगा के लिख दें, एक ही बात है। तो प्लॉट करना हमें आ गया कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ प्लॉट होगा, ठीक है भाई। और मैंने आयोटा भी जान लिया कि आयोटा किसको बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं √-1 को, और पढ़ते हैं आयोटा। तो ये ग्रीक में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे पाई भी ग्रीक का अल्फ़ाबेट है, तो ऐसे है, तो ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट भी है, आई बोल सकते हैं इसको, पर हमने ये ग्रीक अल्फ़ाबेट से उधार लिया है, इसलिए इसको आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वहाँ पे इसको आयोटा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको आई बोलते हैं। तो चलिए, अब हमें ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना सीखना चाहते हैं। तो एक है कॉम्प्लेक्स नंबर x1 + आयोटा y1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 + आयोटा y2। साथ ही साथ एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, 2 और +3 आयोटा ले लो, और दूसरा ले लो z =
5 माइनस 7 आयोटा ले लो। चलो तो सर इनको ऐड करने कैसे ऐड करते हैं सर? तो चलो पहले एडिशन सीखते हैं। तो प्लस करना जा रहे हैं हम, तो z1 प्लस z2। तो क्या करना है कि रियल पार्ट को रियल से ऐड करना है, x1 प्लस x2, और प्लस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ ऐड करना है। इस तरह से ऐड करते हैं। तो जरा बताओ यहाँ पे क्या आएगा, z1 प्लस z2 इस एग्जाम्पल में 5 प्लस 2 तो हो जाएगा 7, और माइनस 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -4 आयोटा। इस तरह से हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने एडिशन सीख लिया, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा ऑपरेशन है कि सब्ट्रैक्शन। तो चलो सब्ट्रैक्शन सिखाओ सर। तो z1 माइनस z2 बहुत ही आसान है। तो हमने लिखना है x1 प्लस आयोटा y1 और माइनस x2 माइनस आयोटा x2 प्लस आयोटा y2। तो रियल पार्ट को रियल से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 माइनस x2 और प्लस आयोटा कॉमन और y1 माइनस y2, ऐसे लिख लो। तो सर इस एग्जाम्पल में कैसे करें? तो z1 माइनस z2 लिखो जरा, 2 प्लस 3 आयोटा, बीच में लिख दो माइनस, और 5 माइनस 7 आयोटा, ब्रैकेट खोलो। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 5 और प्लस 7 आयोटा। तो क्या आ गया, 2 माइनस 5 हो गया -3, और प्लस 3 प्लस 7 आयोटा हो गया प्लस 10 आयोटा। तो इस तरह से हमने सब्ट्रैक्ट करना सीख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो सर इतना सही है क्या? इतना आसान है। देखो अब थर्ड हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। तो z1 इंटू z2 सिखा दो सर भाई। ठीक है, तो z1 है हमारा x1 प्लस आयोटा y1 और z2 है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए तो एक और नई बात सीखनी पड़ेगी। क्या सीखना है सर? भाई आयोटा की पावर सीखनी है। आयोटा की पावर सीख लेंगे सर जब आ जाएगा तो ठीक है। तो पहले x1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ये जो पूरा ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई करो। फिर दूसरी बार आयोटा y1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। चलो लिखते हैं अपन जैसे यूजुअली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे लिखेंगे। x1 को हमने लिखा x2 प्लस आयोटा y2, और प्लस आयोटा y1 को मल्टीप्लाई किया x2 प्लस आयोटा y2। तो बताओ क्या आया, x1 x2 पहला टर्म हो गया, फिर दूसरा टर्म हो गया आयोटा x1 y2, फिर तीसरा टर्म होगा आयोटा x2 y1, और चौथा टर्म हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर y1 y2। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो सुनना ध्यान से, x1 x2 और इसको मैंने -1 लिख दिया, तो -y1 y2, ये रियल पार्ट अलग कर दिए। रियल वाले रियल के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब बाकी जो दो बीच के टर्म बचे ना उसमें आयोटा कॉमन है, तो क्या लिखेंगे x1 y2 प्लस x2 y1। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लीकेशन तैयार। सर आपने ना आयोटा स्क्वायर को -1 कैसे लिख दिया आपने, ये समझाओ। ठीक है भाई, समझ लो। भाई एक बात बताओ, रूट ऑफ -1 को मैंने आयोटा लिखा था, है कि नहीं? तो जरा बताओ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर दो भाई। तो सर आयोटा स्क्वायर, तो सर ये तो -1 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 2 और 1/2 कट जाएगा, तो -1 आया, तो आ गया ना आयोटा स्क्वायर -1। सर आ गया, बराबर है। तो सर कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता है। कैसे भाई? कि सर आयोटा स्क्वायर आपने बताया कि रूट ऑफ -1 होल स्क्वायर है, तो सर कोई अच्छा ऐसे भी तो कर सकता है, रूट -1 इंटू रूट-1। तो सर इसको मैं ऐसे रूट लिख सकता हूँ ना, -1 इंटू -1। तो सर ये +1 हो गया ना। तो सर अब तो आयोटा स्क्वायर 1 आ गया। तो सर मैं क्यों 1 मानूँ कि -1 मानूँ? भाई इसमें बड़ी गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी सर? भाई गलती ये हो गई कि है ना, अंडर रूट के अंदर दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अलाउ ही नहीं है मैथ्स में। ठीक है, तो दोनों नंबर जो है ना ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू बी पॉजिटिव। दोनों में से दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो स्क्वायर रूट साइन के अंदर, तो ये रूल है। रूल क्या कहता है कि दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो सर ऐसे दो नेगेटिव आ जाए तो करें क्या? तो ये करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो ये दो माइनस आ गए। तो ये जो तरीका किया है ना, ये जो तरीका किया बिल्कुल गलत है। तो सर क्या करें? तो भाई देख लो, ऐसे करेंगे कि अंडर रूट में दो नेगेटिव नंबर आ गए, -1 इंटू -1। तो सही तरीका ये है कि इसको आप ऐसे लिख दो, रूट-1 इंटू रूट-1, यानी रूट-1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर? तो फिर ये -1 की पावर हाफ और इंटू 2, 2 टू 2 कट गया, तो ये -1 आएगा। तो ये इमेजिनरी रूट्स हो गए, तो आयोटा स्क्वायर हो गया ये। तो सर इसकी और पावर होंगी तो उसको भी हम डील कर लेंगे।
तो देख लेते हैं आयोटा की पावर को। आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा ही होता है। आयोटा की पावर मतलब -1 की पावर, √-1 की पावर 1। अच्छा सर, आयोटा स्क्वायर अभी आपने बताया -1 होता है, ठीक है। तो सर आयोटा क्यूब क्या होगा? भाई आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू इसे लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा के स्क्वायर इंटू आयोटा। पर आयोटा स्क्वायर तो -1 बताया अभी, तो इसे ये माइनस आयोटा हो गया। तो आयोटा क्यूब क्या हो गया? आयोटा क्यूब सर माइनस आयोटा हो गया, बिल्कुल सही है, याद रखना। और फिर सर आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 हो जाएगी आयोटा, आयोटा की पावर 4 हो जाएगी आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर, यानी +1 हो जाएगा ये, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। तो सर आयोटा रेस पर 1 तो आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा हो गया, और आयोटा की पावर 4 वो 1 हो गया, ठीक है। तो सर अब पावर अगर ज़्यादा हो तो भाई ऐसा करो कि अगर मैं आयोटा की पावर 5 आएगी ना, वो फिर इसके बराबर आएगी आयोटा की पावर 1 के, और आयोटा की पावर 6 आएगी ना, वो आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। कैसे सर? भाई आयोटा रेस पावर 5 को आयोटा रेस पावर 4 + 1 लिख सकते हैं, तो इसको आयोटा रेस पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, यानी ये क्या होगा 1 इंटू आयोटा, यानी आयोटा रह जाएगा। और सर ऐसे ही आयोटा रेस 6 को क्या लिखेंगे कि 4 + 2 लिख दो, तो आयोटा रेस पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा रेस पावर 4 तो 1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसका आंसर -1 आ गया। तो जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो आयोटा रेस पावर 6 की वैल्यू है। तो ऐसे में सर आयोटा की पावर 2020 कर दें तो सर क्या करोगे, कितनी बार ऐसे देखते रहेंगे? तो ऐसा है कि आयोटा की पावर अगर 2020 आ गया, तो आप क्या करो, 2020 को जो भी दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करो। चलो डिवाइड करते हैं। आता है क्या सबको डिवीजन? मुझे नहीं आता भाई, करवाओ। 4 5 जा 20। अब क्या करूं? 2 कॉपी कर 0 लिया, 2 कॉपी कर लिया है। अब क्या करें? 4 0 क्या करें बताओ? 0 लगा दे क्या यहाँ पे? क्योंकि यस सर। क्योंकि नंबर छोटा रह गया तो दूसरा कॉपी करना पड़ेगा ना, तो 0 लगाएंगे तभी आगे कॉपी करेंगे। हाँ, तो 4 5 जा 20, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया भाई। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा रेस पर 2020 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा रेस पर 4 इंटू 505 505। तो सर आयोटा रेस पर 4 होल रेस पर 505 तो लिख सकते हैं। हाँ, तो फिर आयोटा रेस पर 4 तो आपको पता ही है 1 है, तो 1 रेस पर 505 क्या हुआ? 1 हो गया। तो कहने 1 का मतलब अगर कोई नंबर पूरा का पूरा डिविजिबल है किससे? 4 से, तो आयोटा की पावर जो 4 का डिविजिबल, ऐसे आयोटा रेस पर 4m टाइप हो, मतलब 4 का पूरा मल्टीपल हो, तब तो उसका आंसर 1 होगा। तो सर अगर वो कुछ इस टाइप का हो, कैसे? जैसे मैंने ये भी तो लिख दिया आयोटा रेस पर 2020, तो अगर मैं ये आयोटा रेस पर 2021 लिख देता तो सर ये हो जाता आयोटा रेस पर 4m+1। कैसे? कि आयोटा रेस पर 4 इंटू 505 और +1। तो फर्दर इसको क्या लिखते हैं, इसका आंसर आयोटा आता। कैसे सर? भाई आयोटा रेस पर 4 होल रेस पर 505 और इंटू आयोटा, पर ये वाला टर्म तो 1 है, तो आयोटा आएगा ना। ऐसे ही सर आयोटा रेस पर 4m+2 होता तो वह -1 आ जाता। तो जैसे आयोटा रेस पर 2022 है, उसको क्या करेंगे, आयोटा रेस पर 4 इंटू 505 और इंटू आयोटा स्क्वायर, पर ये वाला टर्म तो 1 होने वाला है, तो फिर आंसर क्या आएगा? 1 इंटू -1, यानी -1 आएगा। तो ऐसे सर कब तक करते जाएं? बस 4 ही बार डिवाइड करना है। तो जैसे आयोटा रेस पर 2023 हुआ, तो उसमें क्या आएगा? आयोटा रेस पर 4m+3 आ जाएगा, यानी आयोटा की पावर 4 इंटू 505 और इंटू आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा होता है, वो लिख दो। तो जब भी कोई पावर मिले उसको 4 से डिवाइड करो, और अगर रिमाइंडर 0 मिले तब तो आंसर 1 है, और रिमाइंडर 1 मिले तो आंसर आयोटा है, और रिमाइंडर 2 मिले तो -1 है, और रिमाइंडर 3 मिले तो माइनस आयोटा है। इस तरह से करना है आपको, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया, किसका? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर हमने जो एग्जांपल लिया था z1 और z2 ये लिया था, इसको मल्टीप्लाई करके देखें। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + 3 आयोटा और 5 - 7 आयोटा। तो लिखवाना
2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा और 5 माइनस 7 आयोटा, तो ये Z2 है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2, तो 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 7 आयोटा, मल्टीप्लाई करो। पहले 2 को 5 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 आयोटा को 5 माइनस 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ज़रा बताओ क्या आएगा। तो 2 5 ज़ 10 और माइनस 14 आयोटा माइनस प्लस 14 आयोटा हाँ प्लस 15 15 आयोटा आयोटा और प्लस माइनस 49 आई स्क्वायर 21 आयोटा स्क्वायर, है ना। 7 3 से 21। तो आयोटा स्क्वायर को क्या लिखते हैं भाई, -1 लिखते हैं ना। तो -21 आयोटा स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख दिया। सर इनको साथ में क्यों लिखा, क्योंकि दोनों रियल हैं और बाकी दोनों में आयोटा कॉमन निकाला, 15 माइनस 14, तो क्या आएगा भाई 10 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -21 इंटू -1। तो सर ये क्या हो जाएगा, 21 प्लस 10 कितना होता है, 31 हो जाएगा। और ये क्या होएगा, ये तो प्लस आयोटा आएगा। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके x प्लस आयोटा y के फॉर्म में लिख दिया, जिसमें x की वैल्यू तो 31 है और y की वैल्यू 1 है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना सीख गए सब बच्चे। इस तरह से अब डिवाइड कैसे करते हैं, सर डिवाइड तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होते ही नहीं होंगे। अरे कैसे नहीं होते, तो उसके लिए एक छोटी सी बात आपने समझनी पड़ेगी। क्या बात समझनी है सर, देखो भाई z अगर हमारा x प्लस आयोटा y है, तो इसमें एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, z बार। सर ये z बार क्या चीज़ है, इसका मतलब है x प्लस आयोटा y के ऊपर बार। इसको बोलते हैं कंजुगेट। क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z। ठीक है, तो बार लगा देते हैं, कहीं कहीं डैश लगा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां अगर हमारे पास कोई भी साइन होगा ना एयोटा का, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव कर दो, यानी x माइनस एयोटा वाई। तो z बार क्या होगा, x माइनस एयोटा वाई। ठीक है ना। तो सर ऐसे अगर हमारा z हमारा जैसे 2 प्लस 3 एयोटा दिया हुआ है, तो फिर z बार क्या होगा, कौन बता रहा है। z बार क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 3। 3 आयोटा। सर तो सही है। 2 - 3 आयोटा। चलिए अच्छी बात है। तो अब एक और बताना कि सर अगर हमारा Z1 जो है वो दिया हुआ है 5 माइनस 3 आयोटा, तो बताओ Z2 क्या, Z बार Z1 बार क्या होगा। क्या करूं, 5 माइनस 5 + 3 आयोटा। प्लस 3 आयोटा, हाँ ये इसका कंजुगेट हो जाएगा। तो चलो बहुत अच्छी बात है, सीख गए अब। तो एक और बात बता देना मुझे कि अगर मेरा Z3 जो है ना वो है, Z3 है मेरा, मान लो 5 एयोटा -3, तो जल्दी से बताना Z3 बार क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। 5 आयोटा आयोटा प्लस 3। 5 आयोटा प्लस 3 जिसने बोला है वो बिल्कुल गलत है भाई। क्या गलती हो गई, इसलिए तो बोला था जल्दी से बोलो कि गलती हो जाए। एक्चुअली क्या है भाई कि अयोटा का साइन चेंज होता है, तो ये -5 अयोटा -3 होगा। जो रियल पार्ट है उसका साइन चेंज नहीं होगा, रियल तो वैसा का वैसा रहेगा। आपको जो +5 अयोटा दिया ना उसकी जगह -5 अयोटा बोलना पड़ेगा आपको। आगे बात समझ में। तो ऐसे निकालते हैं कंजुगेट। तो कंजुगेट समझ में आ गया। तो सर कंजुगेट का कंजुगेट बताओ, सर वो क्या चीज़ होती है। z = 2 + 3 आयोटा है, तो बताओ Z1 बार क्या होगा। तो सर वो तो 2 - 3 आयोटा होगा। तो Z1 बार का बार यानी इसका भी कंजुगेट, तो सर वो तो वही नंबर होगा वापस से। कहने का मतलब ये दोनों बराबर होंगे। Z1 = Z1 का डबल बार, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो सर आप डिवीजन सिखा दो, चलो डिवीजन सिखा देते हैं। तो एक नंबर है Z1 वो है x1 + आयोटा y1, और एक Z2 वो है x2 + आयोटा y2। तो चलो डिवाइड करते हैं Z1 को Z2 से। तो x1 + आयोटा y1 डिवाइडेड बाय x2 और प्लस आयोटा y2। तो सर डिवाइड वैसे करते हैं जैसे अपन छोटी क्लास में करते थे, ऐसे करेंगे सर। ना ना ऐसे नहीं करना डिवाइड, ये तो गलत है। तो सर कैसे करें फिर, भाई इसमें डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो किसका कंजुगेट,
डिनोमिनेटर का कंजुगेट, तो ये y1 है भाई, गलती से मैंने इसको y2 लिख दिया, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो x2 माइनस आयोटा y2, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जो डिनोमिनेटर है ना वो रियल बन जाएगा। वैसे तो अभी इमेजिनरी दिख रहा है ना, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, वो रियल वैल्यू बन जाएगी। कैसे कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, याद है किसी को? A A square square minus B minus square. बस हाँ, ये डिवीजन इससे हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ हो जाता है डिवीजन। तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा y2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या करें, ऊपर x1 को x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस आयोटा y1 को x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आया x1 x2 और माइनस आयोटा x1 y2, फिर प्लस आयोटा x2 y1 और फिर लास्ट में आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, तो फिर आपका ये जो दो रियल पार्ट है वो तो साथ में लिख दोगे। सर डिनोमिनेटर का क्या होगा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा x2 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर y2 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख देंगे। तो ये रियल और ये भी रियल, दोनों को साथ में लिख देते हैं, x1 x2 और प्लस y1 y2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। फिर इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाल लेंगे और लिख देंगे, माइनस कॉमन निकाल लो चाहो तो, माइनस बाहर निकाल लोगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा निकालेंगे तो ये x1 y2 और माइनस x2 y1 ऐसे लिख सकते हो आप, और नीचे आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। सर ये डिवाइड हो गया, हाँ। ऐसे कैसे डिवाइड हो गया सर, देखो बेटा नीचे आयोटा है ही नहीं, तो इमेजिनरी नहीं है, प्योर रियल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिवाइड कर दिया हमने। तो इस तरह से होता है डिवीजन। तो ये भी सीख लिया आपने। तो अब बड़े आराम से आप जो है पहले एग्जाम्पल करना और फिर एक्सरसाइज करना। थोड़ी सी एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि मान लो ये z दिया है x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो इसका मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z मतलब मॉड ऑफ x प्लस आयोटा y। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।